हेलो नमस्ते प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का आराधना पीजी कॉलेज की यूट्यूब क्लास में स्वागत है। हम बात कर रहे हैं फर्स्ट ईयर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस में शक्ति के बारे में हम जो पढ़ रहे थे, ठीक है ना। तो नेक्स्ट जो अपना पार्ट है वो है शक्ति का बल, प्रभाव और सत्ता में क्या भेद है, क्योंकि एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। और शक्ति का बल से, प्रभाव से और सत्ता से किस प्रकार से संबंध होता है और किस प्रकार से इसमें भेद अंतर है, वो हम यहाँ पर समझने वाले हैं। काफी इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको समझिएगा, ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें शक्ति और बल के बारे में। सबसे पहले हम पॉइंट लेते हैं शक्ति एवं बल, ठीक है। पहला पॉइंट, अब यहाँ पर देखें तो शक्ति को हम इंग्लिश में जैसे वर्ड ले तो कहते हैं पावर। क्या कहते हैं? पावर। एंड इसको कहेंगे फोर्स। क्या कहेंगे? फोर्स। बल को क्या कहेंगे? फोर्स। तो अब यहाँ पर दोनों में अगर अंतर किया जाए तो सामान्यतः क्या होता है कि अगर जिनको ये टॉपिक नहीं पता होता है वो शक्ति और बल को एक ही मान लेते हैं, लेकिन आप सभी को इसके बारे में फर्क पता होना चाहिए। तो जैसा कि हम इस बारे में देख आपका समझाएं, देखो रॉबर्ट बाइस्टर ने एक बात कही थी। रॉबर्ट बाइस्टर ने एक बात कही थी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मुझे लगा कि आपको ये पॉइंट आपको ये बताना चाहिए, ठीक है। इसका नाम है बाइस्टर, ठीक है। और यहाँ पर अगर देखा जाए तो इन्होंने बहुत ही अच्छी सी शक्ति और बल के बारे में टिप्पणी करी और कहा है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। इन्होंने क्या कहा? शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। शक्ति बल प्रयोग की क्या है? योग्यता है, न कि इसका वास्तविक प्रयोग है। न कि इसका वास्तविक प्रयोग है। इस प्रकार से अगर आप ये ध्यान से देखें तो क्या कहा गया है कि शक्ति बल प्रयोग की योग्यता है। वास्तविक प्रयोग रूप में जो आता है वो शक्ति नहीं होती, वो बल होता है। देन यहां पर अपने सामने अंतर प्रकट हो जाता है कि जो शक्ति है उसको अप्रचन्न बल कहा जाता है। अप्रचन्न बल, ठीक है। शक्ति क्या है? अप्रचन्न बल है, जबकि बल प्रकट शक्ति है। सर कहेंगे तो थोड़ा सा समझ में नहीं आने वाला, ऐसे कैसे? तो देखिए, जब हम किसी पुलिस वाले को देखते हैं तो उसको देखते ही अपने काम में कुछ थोड़ा बदलाव या काम सही करते हैं। तो इस प्रकार से शक्ति का ये रूप जहां वो शक्ति प्रकट नहीं होती है लेकिन उसका असर दिखता है। लेकिन जैसे ही पुलिस को देखने के बावजूद भी कुछ व्यक्ति है या कुछ अपराधी अपराध करते हैं तो पुलिस के द्वारा जब डंडा पड़ता है, उनके हंटर पड़ते हैं, तो वो शक्ति बल के रूप में प्रकट होती है। तो शक्ति प्रकट नहीं होती, बल क्या होता है? प्रकट होता है। बल प्रकट होता है। जैसे ये सिंपल सा उदाहरण है वो आप बिल्कुल अच्छे से समझ चुके होंगे। तो शक्ति और बल के बारे में आपका जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल अच्छे से समझ में आ चुका होगा, ठीक है। और भी कुछ कंफ्यूजन रहता है तो बिल्कुल आप मुझे बता सकते हैं। अदरवाइज यहाँ पर ये जो पॉइंट था जो मैंने आपको समझाया कि शक्ति और बल में क्या है कि शक्ति अप्रचन्न का मतलब ये वर्ड मैंने आपको बताया ना, अप्रकट बल है। क्या है? अप्रकट बल है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इन चीजों में आपको ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट तरह से इसके पता होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपको तो बल और शक्ति दोनों में मनोवैज्ञानिक संबंध भी होता है और अंतर भी होता है। शक्ति एक मनोवैज्ञानिक रूप में प्रकट होती है लेकिन बल भौतिक रूप में प्रकट होता है। शक्ति को कह सकते हैं मनोवैज्ञानिक प्रभाव रूप में प्रकट होती है, जबकि बल भौतिक रूप में। और एक चीज मैं आप सभी को कहना चाहूंगा कि
अपनी ये क्लासेज होती है, इसके अलावा जैसे फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और कॉलेज की ऑल थिंग अपडेट और कॉम्पिटेंसी क्लास है ना, उसके लिए अगर आपको यानी पूरी तरह से कॉलेज से जुड़ के अपडेट लेनी है तो आप खुद मेरे चैनल मी एंड माई यूट्यूब क्लास से जुड़ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपकी एवरीथिंग कॉलेज एंड बाकी अपडेट है वो यहाँ पर मिलती है। ठीक है, तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। अब बात करते हैं शक्ति का बल और प्रभाव से अंतर आप समझ चुके हैं। अब करते हैं शक्ति का भेद और अंतर प्रभाव से, शक्ति एवं प्रभाव। यस, शक्ति और प्रभाव। अब देखो यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊं तो शक्ति के बारे में तो भी आपको क्या बताया था, पावर। एंड प्रभाव, प्रभाव होता है असर, असर जो कहते हैं इन्फ्लुएंस, क्या कहते हैं, इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस की जो स्पेलिंग है उसको थोड़ा सा हम सही करना चाहेंगे ताकि किसी भी प्रकार की गलत है वो आप नोट न करें। ठीक है ना, इन्फ्लुएंस ये एन है, ताकि आपको एग्जाम में भी बिल्कुल इसी तरह लिखेंगे तो नंबर पूरे आने के साथ रहते हैं। तो यहाँ पर आप देख चुके हैं कि प्रभाव यानी इन्फ्लुएंस, असर छोड़ना। अब यहाँ पर अगर देखा जाए तो किसी व्यक्ति के होने से उसकी शक्ति है वो लोगों पे असर डालती है, लेकिन जैसे गब्बर सिंह, अब गब्बर सिंह नहीं है लेकिन माता जी क्या कहती है, बेटा सो जा गब्बर सिंह आ जाएगा। क्या कहती है कि बेटा जल्दी सो जा, खाना खा ले, गब्बर सिंह आ जाएगा। तो इस प्रकार से गब्बर सिंह तो नहीं है लेकिन उसकी शक्ति का प्रभाव है वो वहां नजर आता है। समझ में आ गया ना। यहाँ पर अगर कहा जाए तो लॉकडाउन में पुलिस के बल और शक्ति की वजह से एक ऐसा प्रभाव पड़ा कि दोबारा लॉकडाउन में लोग आने से पहले सोचते थे क्या पता पुलिस तो नहीं आ जाए, तो वो प्रभाव होता है। क्या होता है, प्रभाव होता है। लेकिन ध्यान रखिए कि शक्ति की वजह से प्रभाव हो ये गारंटी नहीं है। जैसे महात्मा गांधी, अब महात्मा गांधी थोड़ी ना कोई तानाशाह पावरफुल व्यक्ति थे जिनका असर आज प्रभाव है, नहीं। कुछ व्यक्ति का व्यक्तित्व प्रभाव, उसका नेचर भी लोगों के दिलो दिमाग पर असर छोड़ जाता है। तो विदाउट शक्ति भी प्रभाव जम सकता है और शक्ति के बल पे भी, लेकिन शक्ति को अपना असर दिखाने के लिए शक्ति प्रदर्शन होना चाहिए। तो यहाँ पर आप बहुत अच्छे से समझ चुके हैं कि शक्ति दमनात्मक होती है, ध्यान रखिएगा, जिसके पीछे भौतिक बल होता है। जिसके पीछे क्या होता है, भौतिक बल होता है। ठीक है, और ये काफी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर कही है। शक्ति का जब प्रयोग किया जाता है तो शक्ति से प्रभावित होने वाले व्यक्ति और समूह उसे स्वीकार करते हैं। इस प्रकार से जो प्रभाव है वह स्वेच्छापूर्ण और मनोवैज्ञानिक होता है, जबकि प्रभाव स्वेच्छापूर्ण एवं मनोवैज्ञानिक होता है, मनोवैज्ञानिक होता है। ठीक है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर देखो ध्यान दिया जाए तो प्रभाव संबंधात्मक होता है। प्रभाव क्या है, किसी से संबंध होने के बाद ही उसका प्रभाव हो सकता है। शक्ति अपरजातंत्रात्मक हो सकती है, यानी शक्ति जैसे पत्थर जहां पड़ेगा तो पत्थर थोड़े देखता है किसके हैं, पत्थर की आंखें नहीं होती। इस प्रकार शक्ति अप्रजातांत्रिक हो सकती है। क्या हो जाती है, अप्रजातांत्रिक हो सकती है। इसके विरुद्ध प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है, जबकि प्रभाव पूर्णतः प्रजातांत्रिक होता है, प्रजातांत्रिक होता है।
ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि भाई शक्ति और प्रभाव में क्या अंतर होता है और क्या चीजें इसमें आपको हाईलाइट के रूप में याद होनी सही है। ठीक है, देखो आगे बात करते हैं, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है और इस तरह से अगर देखा जाए तो ये दोनों एक साथ मिलती है ना तो एक दूसरे का सपोर्ट करती है। इस प्रकार से हम कहें कि शक्ति और प्रभाव एक दूसरे के लिए वर्धनकारी हो सकते हैं। शक्ति एवं प्रभाव एक दूसरे के लिए वर्धनकारी हो सकते हैं। यानी पावर, एक दूसरे का सपोर्ट होगा तो इनका खुद का ही पावर बढ़ेगा। क्या होगा? पावर बढ़ेगा। इस प्रकार से ये शॉर्ट एंड इजी में आपको मैंने समझा दिया कि शक्ति और प्रभाव में क्या फर्क होता है। अब सीधा सा हम आ जाते हैं आपको यहाँ से शक्ति और प्रभाव में तो मैंने समझा ही दिया और कुछ चीजें और भी है जो आप अच्छे से समझ सकते हैं। बाकी अब सीधा से मैं आपको ले सकता हूं शक्ति और सत्ता में क्या अंतर है। ठीक है, शक्ति एवं सत्ता। देखिए शक्ति का तो अभी हमने क्या बताया आपको, पावर, एंड सत्ता, सत्ता का मतलब होता है अथॉरिटी। क्या होती है? अथॉरिटी। जब शक्ति सही एवं विवेकपूर्ण हो तथा अधीनस्थ व्यक्ति या प्रजा स्वीकार करे तब वही शक्ति है, वह सत्ता बन जाती है। क्या बन जाती है? सत्ता का रूप ग्रहण करती है। देखो बहुत ही सिंपल और सीधी सी बात है कि अगर एक व्यक्ति है अपने दम पर चुनाव जीत जाता है तब तक वह सिर्फ अपने दम पर चुनाव जीता है, कोई ज्यादा बड़ी बात भी नहीं है। लेकिन जब वह एमएलए एमपी बनता है तब लोग उसकी शक्ति को, उसके प्रभाव को नमस्कार करते हैं, उसके प्रभाव को मानते हैं और उसे लोग स्वीकार करते हैं। तो शक्ति जब सही रूप में होती है, विवेकपूर्ण होती है, तब वो सत्ता के रूप में होती है। जैसे बड़ा अधिकारी, ठीक है, बड़ा अधिकारी है, बड़ा अधिकारी जो आदेश देगा, अगर वो आदेश सही है, उचित रूप में है और कानून के अकॉर्डिंग दिया गया आदेश है तो अधीनस्थ लोग उसे स्वीकार करेंगे, अधीनस्थ लोग उसे स्वीकार करेंगे, उसके आदेशों की पालना करेंगे, तब वहां पे सत्ता नजर आती है। क्या आती है? सत्ता। यानी एक राजा बनने से पहले उसके पास सत्ता नहीं होती। जब सत्ता तब होती है जब वो युद्ध लड़ता है और जीतने के बाद जनता उसे स्वीकार करती है। एक आम आदमी या एक आम नॉर्मल पार्टी है कोई भी, जब पार्टी चुनाव जीतती है तब उसके पास सत्ता आती है, वो राजनीतिक पद पे बैठती है। जब सरकार में वो कोई सामान्य व्यक्ति है, चुनाव लड़ता है, चुनाव लड़ने के बाद जब जनता उसे वोट देती, स्वीकार करती, तब उसके पास सत्ता आती है, वो मंत्री एमएलए एमपी जो भी बनता है। इस अकॉर्डिंग शक्ति और सत्ता में आपको संबंध अच्छे से समझ में आ चुका होगा। और चार्ल्स ई अगर मैरिन की बात करूं मैं, चार्ल्स ई मैरियम, इन्होंने शक्ति एवं सत्ता में भेद नहीं माना, भेद नहीं माना। इन्होंने कहा कि भाई भेद होता ही नहीं है, लेकिन अगर रिलेटिव देखा जाए तो शक्ति और सत्ता में भेद होता है और उसके बहुत सारे उदाहरण होते हैं। क्योंकि शुरुआत से देखा जाए तो शक्ति अनियंत्रित हो सकती है, अव्यवस्थित हो सकती है, लेकिन सत्ता हमेशा स्थायी और जन स्वीकृति पर आधारित होती है। ठीक है ना? तो शक्ति स्पष्ट और निश्चितता का अभाव होता है। ये बात सही है कि शक्ति में स्पष्टता एवं निश्चितता, शक्ति में सिंपल सी बात है यहाँ पर, जैसे अगर देखें कि शक्ति में स्पष्टता और निश्चितता का अभाव होता है, निश्चितता का
अभाव होता है, जबकि सत्ता जन स्वीकृति एवं स्पष्ट होती है। ठीक है, जैसे मान लेते हैं गब्बर सिंह, इसके पास शक्ति है, और शक्ति देखो अब गब्बर सिंह कैसे शक्ति होती है, तानाशाही मनमानी हो सकती है, लेकिन अगर गब्बर सिंह चुनाव जीतता है, एमएलए एमपी बनता है, तो इसके पास फिर ये शक्ति कैसे होगी, इसके पास फिर ये शक्ति सत्ता के रूप में कन्वर्ट हो जाएगी। तो इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स, आपको मैंने शक्ति के बल, प्रभाव और सत्ता के संबंध में भेद और महत्वपूर्ण चीजें बताई। आई होप आपको ये समझ में आ चुकी होगी। कुछ आपके डाउट या कंफ्यूजन है तो बिल्कुल जरूर शेयर करें। मिलते हैं आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।